राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आप सभी के समक्ष आंवला नवमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन किया जाने वाला दान और पुण्य अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति व उनकी रक्षा के लिए पूजा करती हैं। यदि संभव हो तो आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। इससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ ना हो तो एक छन्नी में आंवला को मूली से लपेट कर रखें। उसे चीनी व पानी से सींचें। घी का दिया जलाएं व सीधा रखना चाहिए। सीधा में आटा, घी, चीनी, दक्षिणा व आंवला रखें और हाथ जोड़कर किसी योग्य ब्राह्मण को दें। व आंवले की छन्नी जिसमें हमने आंवला की पूजा की है उसकी 9 बार परिक्रमा करें। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था तथा कंस का व्रत करके अपने माता पिता को छुड़ाया था। इसलिए इस दिन भक्तजन वृंदावन से मथुरा की परिक्रमा भी करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। तब माँ लक्ष्मी के मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बिलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। उन्होंने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक चिन्ह मानकर उसकी पूजा की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। तब लक्ष्मी जी ने भोजन बनाकर विष्णु जी और शिव जी को परोसा और उसके बाद स्वयं भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी, इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आंवला नवमी की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसने प्रण ले रखा था कि वह प्रतिदिन 1.25 मण सोने के आंवले दान करेगा और फिर भोजन करेगा। इसी वजह से राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करता है, इस तरह तो सारा राजकोष खाली हो जाएगा। इसलिए उसके बेटे बहू ने राजा से कहा कि पिताजी, इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा रानी को घर से भी निकाल दिया और वे जंगल में चले गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए। प्रण के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे उन दोनों को 7 दिन बीत गए, तब भगवान श्री हरि ने सोचा कि यदि मैंने इनके प्रण का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास हम पर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, बाग, बगीचे और आंवलों के गाछ लगा दिए और राजा रानी को सपने में कहा कि ये राजा उठ, देखो तुम्हारे पहले से भी ज़्यादा राजपाट हो रहा है। आंवला दान कर और खाना खाओ। आंवले के पेड़ लगा रखे हैं, जितना आंवला दान करना है करो और भोजन कर लो। यह सब देखकर राजा ने कहा, भगवान ने हमारे सत की रक्षा की है। चलो आंवला दान करते हैं और भोजन करते हैं। और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देव का अपमान करने तथा अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू को बुरे दिन शुरू हो गए। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया तथा वे भोजन के लिए भी तरसने लगे। एक दिन काम ढूंढते ढूंढते दोनों पति पत्नी अपने पिता के राज्य में पहुंच गए। उनकी इतनी बिगड़ी हुई हालत थी कि राजा ने उन्हें तब भी पहचान लिया और नौकरों से कहा कि इनसे काम तो कम करवाना और मजूरी ज़्यादा देना। एक दिन बहू ने सास के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर एक निशान देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा निशान तो मेरी सास की पीठ पर भी था
और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वे भी 1.25 मन आंवला दान करते थे और इसके कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। आज पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू रो रही थी कि बहू के आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। तब रानी ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तब बहू ने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा निशान है वैसा ही निशान मेरी सासू माँ के पीठ पर भी था और वो भी रोज 1.25 मन आंवला दान करके खाना खाया करते थे। हमने उन्हें दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। तब रानी ने अपनी बहू से कहा कि तुम लोगों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया, पर श्री हरि ने हमारा मान रख लिया और पहले से भी ज़्यादा आंवले के पेड़ लगा दिए। तो बहू को कहा, और दान करने से धन की कमी नहीं होती है बल्कि और अधिक बढ़ता है। बेटे बहू भी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा और रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का भला करना। जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी की कहानी नंबर 2। प्राचीन समय में काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा दानी तथा निसंतान एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। निसंतान होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी को एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के का बलि तुम भैरव के नाम से कर दो तो तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। यह बात जब व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को बताई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन व्यापारी की पत्नी अपनी सखी की कही हुई बात को नहीं भूली और वह मौके की तलाश करती रही। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने एक छोटी लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा दिया और उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत ही उल्टा हुआ। लाभ की जगह उनके बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा व्यापारी की पत्नी को सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर व्यापारी ने इसका कारण पूछा, अपनी पत्नी से पूछा। तब उसकी पत्नी ने अपने द्वारा किया हुआ दुष्कर्म व्यापारी को बता दिया। सारी बात सुनकर व्यापारी ने अपनी पत्नी को हत्यारिन, पापीन आदि शब्दों से काफ़ी मर्माहत किया तथा बताया कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने से इस संसार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान कर और पूजा पाठ कर, तभी तुमको इस कष्ट से छुटकारा मिलेगा। व्यापारी की पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ऐसा ही किया। वह गंगा के किनारे पर रहने लगी। उसने गंगा के किनारे रहते हुए तथा पूजा आराधना करते हुए थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप धारण करके वहां आई और व्यापारी की पत्नी से कहने लगी कि हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसका पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। घर आकर उसने अपने पति को वह सारी बातें बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत आंवला नवमी का पूजन किया और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से व्यापारी की पत्नी दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे संतान की प्राप्ति हुई। वह इस जन्म में सारे सुख भोग कर अगले जन्म में गोलोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार आंवला नवमी की दूसरी कथा पूरी हुई। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का भला हो। जय श्री कृष्णा। विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार आया कि ये तो सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 बरस के लिए नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी लिमट कर राख से हाथ धोने लगी तो विनायक जी सेठानी का हाथ मरोड़कर राख छीन ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी से बोली
कि ऐसा क्या नौकर रखा है जिसका नौकर की जात होकर भी मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी गणेशिया को बुलाकर पूछे कि तू सेठानी का हाथ कैसे मरोड़ा। तब वो बोला कि सीख की बात बताई हूँ, ये राख से हाथ धो रही थी। सो राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है, माटी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी सोचा कि गणेश जी है तो बहुत शाना। थोड़े दिन बाद कुंभ को मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी को नहला लाओ। गणेश जी साथ में चले गए। सेठानी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ले जा कर के गोता खुआ ले आए। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोले कि गणेशिया का ये क्या काम हुआ, मेरी इज्जत ले ली, इतने आदमियों के बीच में से आगे ले जाकर घसीट कर मेरे को नहला के लेकर आया। गणेशिया से बोला तो पूछा तो बोला कि किनारे पे बैठकर छपक छपक कर रही थी, सबके नहाए हुए पानी से नहा रही थी। आगे ले जा कर के नहलाने से इसका जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा, जिससे आगे ले जाकर नुहा लिया। सेठ जी सोचा गणेश है तो बहुत शानो। एक दिन घर में होम हो रहा था। सेठ जी बोला कि गणेशा सेठानी को होम में बुला के ले आओ। सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली आंगी पहन के चलने लगी। तो गणेशिया ने आंगी फाड़ दी और बोला कि लाल आंगी पहन के चलो। सेठानी गुस्सा होकर सो गई। सेठ जी आकर पूछे कि क्या बात है। सेठानी बोली कि गणेशिया मेरी आंगी फाड़ दी। गणेशिया को बुलाकर पूछा तो वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। गणेशिया बोलने लगा कि सेठानी काली आंगी पहन के जानी थी तो मैं उसको निकाल कर लाल आंगी पहनने को बोला था। काली आंगी अशुभ होती है और पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी सोचा कि गणेशिया है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित बोला कि मैं तो गणेश जी की पूजा मूर्ति लाना भूल गया। गणेश जी बोले कि मैं मन ही मूर्ति इस समझ कर विराजमान कर लो, सारा काम सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोला कि अभी तक तो तुम सेठानी से मस्खरी कर रहा था, अब मेरे से भी करने लग गया। गणेश जी बोला मस्खरी नहीं करता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धर लिया। सेठ सेठानी संदेही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हो गया कि अपने घर में संदेही गणेश जी रहते थे। हम लोग उनसे इतना सारा काम करवाए। गणेश जी सपना में बोले कि मैं आपके खेत से 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था, तो तुम्हारा अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ काम किया। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुंकारा भरता न अपने सारे परिवार को देना।